हेलो बेटा, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। दिस इज अभिलाष यादव, योर सोशल साइंस टीचर। बेटा, हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर बातें की थी लोकसभा के इलेक्शन के बारे में और विधानसभा के इलेक्शन के बारे में, है ना? तो लोकसभा के इलेक्शन में हम लोगों ने एमपीज को चूज किया था, विधानसभा के इलेक्शन में हम लोगों ने एमएलएज को चूज किया था। ठीक है, वो सारे इलेक्शंस जो थे वो डायरेक्ट इलेक्शंस थे, क्योंकि वोटिंग किसने की थी? हम लोगों ने की थी। हमने जो सिटीजन है कंट्री के, उन लोगों ने वोटिंग की थी उसके अंदर। ठीक है, चलो अब देखो, अब है बेटा इलेक्शंस इन राज्यसभा। ये बिल्कुल ही क्या है बेटा, उल्टा है। इसके अंदर इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। इसके अंदर कौन चूज करते हैं और किन को चूज करते हैं बेटा? देखो, जैसे लोकसभा के अंदर भी एमपीज होते हैं, राज्यसभा के अंदर भी एमपीज होते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर दो हाउस है, अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस राज्यसभा है, लोअर हाउस लोकसभा है बेटा। ओके, और दोनों के अंदर ये क्या होते हैं? एमपीज होते हैं बेटा। ठीक है, अब कैसे चुनते हैं इसके अंदर जो एमपीज होते हैं, उस चीज के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बातें करेंगे। इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या था कि इनडायरेक्ट इलेक्शन के अंदर जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को हम लोग चूज करते हैं ना, जैसे एमएलए को हम लोगों ने चूज किया था, तो वही एमएलए मिलके, ठीक है, किसको चूज करेंगे? एमपीज को चूज करेंगे। किसके एमपीज को? राज्यसभा के एमपीज को चूज करेंगे। इसीलिए तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है ना। हमने उनको चूज नहीं किया ना, इन एमपीज को, हम लोगों ने तो एमएलए को चूज किया था। अब वो एमएलए इनको चूज करेंगे, इसीलिए क्या है, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है बेटा। बात क्लियर है? तो थोड़ा सा समझते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। दे आर इनडायरेक्ट इलेक्शंस। राज्यसभा के इलेक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं बेटा। देयर आर मैक्सिमम सीट्स इन राज्यसभा इज 250। ठीक है, टोटल कितनी सीट्स है राज्यसभा के अंदर? 250 सीट है। लेकिन प्रेजेंटली आज के टाइम के ऊपर कितनी सीट्स है बेटा? 245 सीट्स है बेटा। मतलब कितने मेंबर्स है पार्लियामेंट के अंदर? 245 मेंबर्स है। ठीक है, किसके अंदर? राज्यसभा के अंदर। पार्लियामेंट में राज्यसभा के अंदर अभी मेंबर्स कितने हैं? 245 मेंबर्स है बेटा। Out of 245 members, 233 are elected by the MLAs of State Legislative Assembly। ठीक है, State Legislative Assembly। ठीक है, they are elected through single vote transferable system। ये एक सिस्टम होता है बेटा, समझाएंगे इसी वीडियो के अंदर आगे कि इसके अंदर क्या होता है कि भाई एमएलए चूज करते हैं, लेकिन कैसे? सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम। हरियाणा का एग्जांपल देख के मैं बात करूंगा बेटा कि किस प्रकार से चूज करे जाते हैं। ओके, सेकंड क्या है? फिर क्या है बेटा कि 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो 12 मेंबर्स होते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? नॉमिनेट किए जाते हैं बेटा। वो नॉमिनेट किए जाते हैं किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके, these 12 members belongs to the some special categories, such as they may belong to some art, they may belong to some culture, they may belong to some literature work, they may belong to some sports, they may belong to some social service and many और other things। ठीक है, अब जैसे कि आर्ट के अंदर हम लोग बोल सकते हैं कि भाई आर्ट के अंदर मैं मूवीज के अंदर कोई डायरेक्टर हूँ, मैं मूवीज के अंदर कोई एक्टर हूँ, एक्ट्रेस हूँ, तो मैं चूज हो सकता हूँ इसके अंदर। कल्चर के अंदर मैं किसी कल्चर से बिलोंग करता हूँ जिसमें उस कल्चर को मैंने आगे बढ़ावा दिया है, मैं राज्यसभा के मेंबर्स बनने के लिए रेडी हूँ। मैं अगर कोई राइटर हूँ, साहित्य से हूँ, ठीक है, साहित्यकार हूँ, ठीक है, मैंने कहानियां लिखी हूँ, ठीक है, मैंने जो हमारा जो साहित्य मतलब क्या होता है, हमारे जो लिटरेचर जो रिटन वर्क होता है बेटा, ठीक है, उससे मैं बिलोंग करता हूँ। स्पोर्ट्स के अंदर मैं किसी क्रिकेट से बिलोंग करता हूँ, मैं फुटबॉल से बिलोंग करता हूँ, या फिर मैं तीरंदाजी से बिलोंग करता हूँ, या फिर मैं किसी सोशल सर्विस से बिलोंग करता हूँ कि मैंने समाज के अंदर बहुत अच्छी बातें की है, मैंने समाज के अंदर कुछ ऐसी चीजें की है जिसमें समाज को सुधार मिला है ना। चलो उसके बाद द टेन्योर ऑफ राज्यसभा मेंबर्स इज 6 years।
मतलब राज्यसभा के मेंबर्स कितने साल के लिए चुने जाते हैं? 6 साल के लिए। विधानसभा के मेंबर्स 5 साल के लिए है बेटा, लोकसभा के मेंबर्स 5 साल के लिए है, लेकिन राज्यसभा का जो टेन्योर है वो कितने साल का है? 6 साल का है। टेन्योर का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज कितने साल के लिए होती है, ठीक है। जैसे हम लोग लोन लेते हैं तो लोन कितने साल के लिए लिया, वो टेन्योर है, ठीक है। चलो, आफ्टर एवरी 2 years 1/3 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा गेट रिटायर्ड। मतलब क्या हो गया, जो राज्यसभा के मेंबर्स है उनमें से उसका 1/3 भाग जो होता है वो हर 2 साल के अंदर क्या हो जाता है? रिटायर हो जाता है। 1/3 भाग मतलब क्या हो गया? 1/3 भाग का मतलब ये है कि अगर मैं 245 को 1/3 से वो कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या आ जाएगा मेरे पास में? कैलकुलेशन आ जाएगी ना बेटा, अराउंड कितने आएंगे? 82 मेंबर्स, ठीक है। तो 82 मेंबर्स हर 2 साल के अंदर क्या हो जाते हैं बेटा? रिटायर हो जाते हैं। ओके, तो इसके अंदर याद रखने वाली चीजें देख लेना बेटा। मैक्सिमम सीट कितनी? 250 है, ठीक है। प्रेजेंटली 245 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा है। 245 में से 233 जो एमएलएज हैं वही चूज करते हैं उनको। बाकी जो 12 मेंबर्स है वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट होते हैं। वो 12 मेंबर्स किस कहां से बिलोंग कर सकते हैं वो लिखा हुआ है बेटा। कितने साल के लिए आते हैं? 6 साल है। हर 2 साल में 1/3 मेंबर जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, हरियाणा के अंदर टोटल कितनी सीट है बेटा राज्यसभा की? 5 सीट है। कितनी है? 5 सीट है राज्यसभा की हरियाणा के अंदर, ठीक है। अब इस चीज को समझते हैं बेटा, सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम, कि भाई ये सिस्टम कैसा है जिससे ये इलेक्ट होते हैं, चूज किए जाते हैं, ठीक है। एक बार समझते हैं बेटा इस चीज को। ये इसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं बेटा, ठीक है। तो इन चीजों को नोट कर लेना, बहुत अच्छी चीज है बेटा, ये आगे बहुत काम आएगी बेटा आपको। चलो, टॉपिक क्या है अब हमारा? सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम। इसको बोल सकते हो SVTS, ठीक है। SVTS कैसे होता है बेटा? देखो, इसके अंदर मैथ का भी एक फॉर्मूला लगेगा। ओके, मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया कि भाई टोटल सीट इन हरियाणा, मैंने आपको बोला था ना कि हरियाणा का एग्जांपल लेंगे। टोटल सीट्स ऑफ MP ऑफ राज्यसभा इन हरियाणा कितनी है बेटा? 5 सीट्स, ठीक है। तो जो पहला स्टेप होता है इलेक्शन के अंदर, तो स्टेप 1 के अंदर ये क्या करते हैं? कोटा निकालते हैं। कनेक्ट हो गया। कोटा मतलब क्या हो गया कि भाई कितने लोग वोट देंगे, कि भाई हाँ अगर 15 लोग वोट देंगे तो वो MP बन जाएगा, ठीक है। कि भाई 15 लोगों ने वोट दिया तो वो MP बन जाएगा। तो उसी प्रकार से हरियाणा का कोटा कितना है कि कितने लोग, कितने MLA एक MP को चूज कर सकते हैं। कैसे निकालते हैं बेटा? सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है? टोटल सीट्स of MLA, okay, divided by the total seats of Rajya Sabha MP +1 और यहां पे +1। हरियाणा के अंदर टोटल सीट कितनी है MLA की? मैंने बताई थी आप लोगों को
90 सीट है, डिवाइडेड बाय राज्यसभा के अंदर कितने एमपी, 5 एमपी प्लस 1 और प्लस 1, ठीक है। तो ये तो ब्रैकेट के अंदर था, तो कितना हो गया 90 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1, तो 6 15, तो यहां से कितना आ गया 16 मेंबर्स या फिर 16 वोट्स। अगर किसी जैसे 5 सीट है ना हरियाणा के अंदर, अगर हर एक को 16-16 सीट मिल गई बेटा, ठीक है, तो वो क्या बन जाएंगे, एमपी ऑफ राज्यसभा बन जाएंगे। कैसे, देखो हम लोगों को कोटा पता लग गया कि 16 सीट 16 मेंबर्स है, 16 मेंबर्स ने अगर इलेक्ट कर लिया तो क्या हो जाएगा, वो एमपी बन जाएगा। देखो अब क्या है, ये चीज समझ गए होंगे बेटा आप लोग कि कैसे निकला, टोटल एमएलए की सीट हो गई, टोटल सीट ऑफ राज्यसभा प्लस 1 और प्लस 1 इधर आ गया बेटा, ठीक है। तो 90 सीट थी हरियाणा के अंदर, 5 सीट राज्यसभा की थी, प्लस 1 कर दिया और यहाँ पे प्लस 1 बाहर है, तो 90 प्लस 6 15 प्लस 1 कितना हो गया 16 मेंबर्स हो गए बेटा, ठीक है। तो हमारा जो कोटा निकल के आया वो कितना निकल के आया, ठीक है, कोटा जो निकला क्या हो गया हरियाणा का 16, ठीक है, 16 मेंबर्स का। अब सपोज करो 7 कैंडिडेट हैं, वो एमपी के लिए फाइट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब बात आया पहला फेज की कि भाई पहले फेज के अंदर बताओ आप लोगों की पसंद कौन कौन है, ठीक है। पहले फेज के अंदर इसको पसंद किया बेटा, सपोज करो 28 मेंबर्स हैं, इसको पसंद किया बेटा 20 मेंबर्स ने, इसको पसंद किया बेटा हमारे पास में 15 मेंबर्स ने, ठीक है। इसको पसंद किया बेटा सपोज करो 10 मेंबर्स ने, इसको पसंद किया बेटा कितना हो गया 8 और 5 13, 3 2 5 6 7, ठीक है, 73 हो चुके हैं बेटा, ओके। इसको पसंद किया 9 मेंबर्स ने, इसको पसंद किया 5 मेंबर्स ने, इसको पसंद किया 3 मेंबर्स ने। तो पहली चॉइस पता लग गई किसका कितना कितना है, 28 और 20 48 और 10 58 और 5 63, 63 73 82 87 और 3 90, 90 सीट पूरी हो गई ना बेटा। तो मतलब क्या हो गया कि फेज 1 के अंदर ये क्या हो गया, इलेक्शन हो गए फेज 1 के राज्यसभा के अंदर। तो अगर मैंने बोला अगर 16 मेंबर्स किसको इलेक्ट कर लेते हैं तो वो एमपी बन जाता है, तो लेकिन यहाँ पे तो कितना है 16 प्लस 12, ओके। तो इसको 16 मिल चुकी है प्लस 12 मेंबर्स एक्स्ट्रा है इसके पास, इधर कितने हैं 16 प्लस 4, इसके पास कितने हैं बेटा 15 है, इसका मतलब इनको इलेक्ट नहीं किया गया है अभी। अब यहाँ पे ये दोनों एमपी बन चुके हैं क्योंकि 16 से अधिक मेंबर्स ने क्या कर लिया है, इनको इलेक्ट कर लिया है। अब ये दोनों तो मेंबर्स बन गए, अब कितने बच गए, क्योंकि मिनिमम कितनी होनी थी 16 सीट, तो 12 और 4 जो 12 और 4 16 है। अब ये फिर दोबारा से वोट डालेंगे सेकंड फेज के लिए, भाई पहली पसंद तो आपकी ये थी, दूसरी पसंद कौन सी थी आपकी बेटा, ठीक है। तो अब क्या होता है, तो सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम, मतलब एक वोट को ट्रांसफर किया जा सकता है बार बार। जब तक 5 मेंबर सिलेक्ट नहीं होते ना बेटा, तब तक ये वोट ट्रांसफर होती रहेगी, क्योंकि 16 तो वोट ट्रांसफर हो, 16 और 16 ये तो हो चुके हैं बेटा कंप्लीट, ठीक है। अब कितने बच गए, यहाँ पे 32 वोट कंप्लीट हो चुके, कितने बचे बेटा अपने पास में 58 सीट्स बच चुकी है हमें, ठीक है। अब 58 के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं देखो बेटा, अब ये दोनों को मिटा रहा हूं, क्यों, ये दोनों इलेक्ट हो चुके हैं और हमारे पास में कितनी बची एक्स्ट्रा 12 और 4 16 सीट बची है। अब ये 12 और 4 16 जो है अलग फिर दोबारा से वो डालेंगे। अब बात आती है बेटा इन दोनों को मिटाते ही फेज 2, ठीक है, क्या हो गया फेज 2, पहली पसंद हो चुकी, दूसरी पसंद में इन लोगों ने इसको चूज किया, इसको वोट दिया बेटा, कितने बचे थे अपने पास में 16 बचे थे, है ना, कितने बचे थे 16, 12 प्लस 4 16,
इन्होंने वो 5 लोगों ने बोला कि हमारी पसंद ये है, ठीक है। फिर बोला 6 बंदों ने बोला कि मेरी दूसरी पसंद ये है। 2 बंदों ने बोला मेरी दूसरी पसंद ये है। कितने बच गए? और 2 बंदों ने यहां बोला कि भाई मेरी पसंद 6 नंबर है। फिर बच गया एक, वो बोला कि भाई मेरी पसंद तो ये है। बात क्लियर है आप लोगों को? अब देखो बेटा, इधर देखो ये कितनी हो गई? 20, इतनी 16, 11, 7 और 4। ओके बेटा, ये चीज हो गई आप लोगों की। अब फिर दोबारा से 3 नंबर और 4 नंबर ने 16 को क्रॉस कर लिया, 16 पे पहुंच गए या 16 क्रॉस कर लिया। इसका मतलब 3 और 4 भी क्या है? एमपी बन चुके हैं, ठीक है। अब इसके अंदर कितनी सीट है बता? इधर देखो 16 प्लस 4 मतलब 4 मेंबर्स दोबारा से वोट डालेंगे। इसके अंदर तो टोटल 16 ही है ना? टोटल क्या है? 16 ही तो है। अब देखो आगे क्या होता है। तो अब 4 मेंबर्स बच गए। इन दोनों को मिटा रहा हूं बेटा, क्योंकि ये दोनों क्या हो चुके हैं? इलेक्ट हो चुके हैं। कितने मेंबर्स बच गए थे अभी? 4। लेकिन अब क्या है कि भाई अगर मैं इसमें भी 4 के 4 को पसंद ये है, फिर भी तो 15 बना, तो इस वजह से तो नहीं होगा भाई, क्योंकि 16 तो हम लोगों को चाहिए। अब क्या होता है कि जो 7 नंबर का जिसके सबसे कम वोट आए हैं बेटा, उसको बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। तो 7 नंबर का कितना था? 4 वोट थे। अब ये 4 वोट जो है ना बेटा, इन दोनों में बटेंगे। ये भाई अब बताओ आपकी तीसरी पसंद कौन है? इसको बोलते हैं बेटा फेज 3। ओके, और ये फेज चलते रहेंगे जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता है। तो क्या हुआ? जो ये 4 टोटल ये 15 हो गए। अब ये तो भाई कट हो गया, तो इसकी कितनी सीट बची? फिर दोबारा से 4 सीट इस वाले की बची मेरे पास में। तो अब ये 4 चूज करेंगे, तो इसको तो कितने चाहिए? एक ही तो चाहिए। तो सपोज करो इसमें से एक बंदे ने क्या कर दिया कि हाँ भाई मेरी पसंद तो यही है, तो इसका कितना हो गया? 16। और कितने बचे? प्लस 3 हो गए ना टोटल। तो ये वाला बंदा, 5वां बंदा क्या हो गया बेटा? एमपी बन गया है। क्या हो गया? अब एमपी बन गया है। अब हरियाणा को 5 एमपी मिल चुके हैं राज्यसभा के। कहां के? राज्यसभा के। तो यही क्या था अपने पास में? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, कि भाई 16 ने चूज कर लिया ना, ठीक है। फिर जो एक्स्ट्रा थे उनकी वोट फिर दोबारा ट्रांसफर होगी। फिर चूज कर लिए, एक्स्ट्रा हुए, उनकी वोट फिर ट्रांसफर होगी, ठीक है। जब तक 5 मेंबर्स नहीं चूज हो जाते, वैसे ही वोट ट्रांसफर होती रहती है, अगर एक्स्ट्रा है तो। बात क्लियर होगी बेटा आप लोगों को? तो इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना बेटा, नोट्स प्रिपेयर कर लेना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेटा प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के बारे में। एक बार थोड़ा सा इसको फिर दोबारा से रिवाइज करवाऊंगा। ओके, चलो तब तक ध्यान रखो बेटा अपना, ठीक है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और अपनी तबीयत का ख्याल रखते रहो और पढ़ते रहो बेटा। थैंक यू वेरी मच।